बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिश्रा अली सदी वस्टली अम्मी वाल वगल तमिल लिसानी को बोली करने को उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक भी किया होगा, अपने सर्कल में शेयर भी करते होंगे। कोई मसला कोई परेशानी नजर आए हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िएगा, हमसे जरूर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, सारी चीजें आपको मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अच्छा, आज हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट एरिया क्या होता है। पहले तो आप ये समझें कि आप यूनिट एरिया किस बॉडी को कहते हैं या किस चीज को कहते हैं। व्हाट इज यूनिट एरिया? कंसीडर करें कि लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास इस तरह का एक बॉडी है, वी आर हैविंग अ बॉडी लाइक दिस या वी आर हैविंग एन एरिया लाइक दिस। चले, मैं कहता हूं कि इस बॉडी की जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो भी 1 मीटर है। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा तो एरिया बेसिकली मुझे मालूम है कि लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल होता है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ हमने 1 मीटर लिया है और विड्थ 1 मीटर लिया है तो इसका जो एरिया आएगा दैट विल बी 1 मीटर स्क्वायर। एरिया जो आएगा वो कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। याद रखें, ये जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया आपको मिलेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे जी? यूनिट एरिया। ठीक है, ये होगा यूनिट एरिया। ठीक है, अब हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रेशर आप किस चीज को कहते हैं। देखिए, प्रेशर असल में फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। किसी भी यूनिट एरिया पे आप कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, वी कॉल्ड इट प्रेशर। किसी भी यूनिट एरिया पे आप कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। याद रखें, प्रेशर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल P से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वांटिटी क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो P इक्वल टू F बाय A, ये हमारे पास प्रेशर की फॉर्मूला है। प्रेशर का अगर यूनिट आप देखेंगे तो प्रेशर का यूनिट ऊपर क्या है? फोर्स है, मतलब न्यूटन। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या m पावर -2 n पावर -2 भी आप लिख सकते हैं। सही हो गया। इसके अलावा आप इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, पास्कल को PA से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, और अदर यूनिट्स भी हैं हमारे पास, और भी अदर यूनिट्स यूज होते हैं। अदर यूनिट्स और भी बहुत सारे हम यूनिट्स यूज करते हैं। एक यूनिट है ATM, एक ये यूनिट है TORR, और एक ये यूनिट है मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg असल में मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजीरम। Hg स्टैंड फॉर हाइड्रोजीरम। ये मरकरी का सिंबॉलिक फॉर्म है, मिलीमीटर ऑफ Hg। ये भी एक यूनिट है जो कि हम लोग प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। याद रखें, प्रेशर के लिए एक और यूनिट भी यूज होता है, बार। ठीक है, और भी मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं। मिली बार भी एक यूनिट है।
ठीक है। सो मल्टीपल यूनिट यूज होते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है प्रेशर का, दैट इज पास्कल। एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है। पास्कल इज बेसिकली एसआई यूनिट, राइट? और भी यूनिट है लेकिन एसआई जो यूनिट है दैट इज पास्कल, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि ये पास्कल, ये जो प्रेशर है किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है या इसकी डिपेंडेंस क्या होती है। डिपेंडेंस, याद रखें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, लेकिन कब? जब आपने एरिया को कांस्टेंट रखा हो तब प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंडली, अगर आपने प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कब? जब आपने फोर्स को कांस्टेंट रखा हो। अगर आप फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक हो गया। अब जरा देखते हैं 1 पास्कल किसके इक्वल होता है। याद रखें कि 1 पास्कल बेसिकली 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर किसी यूनिट एरिया के ऊपर आप 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करवाते हैं तो प्रेशर जो होगा दैट विल बी 1 पास्कल। अगर आप यहां पर पास्कल को चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हैं, और उसको डिफाइन आप कुछ यूं करेंगे कि इफ there exerts 1 Newton force on a unit area, so pressure will be 1 पास्कल। तो प्रेशर कितना होगा? 1 पास्कल होगा। आप यूं भी लिख सकते हैं कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है जी? प्रेशर की इक्वेशन है। सही हो गया। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कुछ प्रेशर के बारे में आपको बता दिया। अब जरा देखें, ये दिस वाज ऑल अबाउट डिटेल लेक्चर अबाउट प्रेशर। छोटा सा एक टॉपिक था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल लेक्चर जो है हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अक्सर पेपर में आ जाता है तो इसको आप लोगों ने इसी तरह हेडिंग वाइज लिखना है जिस तरह के मैंने आपके लिए अभी कर दिया है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।